जय सिया राम, राधे राधे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि RRB NTPC एग्जाम के लिए GS प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, उनका हम बहुत कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। यदि आपने इन क्लासेस को ले लिया है फिर भी आपको यह क्लास लेना है, और नहीं लिया है फिर भी लेना है, इससे आपको बेनिफिट्स होने वाला है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। एक का पहला प्रश्न, एंथोरियम जिसका नामकरण प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो एंथोरियम किस राज्य का प्रमुख पर्व है, या क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है तो मिजोरम का प्रमुख पर्व है एंथ्यूरियम। इसके बाद बात करें हम, हॉर्नबिल कहाँ का है? तो हॉर्नबिल आपका नागालैंड का है। हॉर्नबिल यह पहली बार कब मनाया गया? हॉर्नबिल तो यह सन 2000 में सेलिब्रेट पहली बार किया गया। 10 दिन तक मनाने वाला यह त्यौहार है। दिसंबर महीने में मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल नागालैंड में एक चिड़िया पाई जाती है, उसी के नाम पर यह हॉर्नबिल फेस्टिवल इसका नाम पड़ा। आओलेंग फेस्टिवल भी नागालैंड का है। चिराओबा लोई नगाई, यह फेस्टिवल आपके मणिपुर के हैं। इसके बाद बात करें लोसर सोलंग डिरी, यह उत्सव आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। लोसर, सोलंग और डिरी। पावलकूट, चापचारकूट या यू आदोकूट स्ट्रो फेस्टिवल, इसे हम बोलते हैं, कूट को क्या बोलते हैं? स्ट्रो फेस्टिवल बोलते हैं। मतलब यह सभी कहाँ के हैं? मिजोरम के हैं। अगला प्रश्न, अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कोलकली में की जाने वाली एक लोक कला है, तो केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में की जाने वाली लोक कला कौन सी है? वो आपकी कोलकली है। कथकली, मोहिनीअट्टम कहाँ के मार्शल आर्ट है? तो ये आपके शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। थिरुवातुकली, मुदियट्टू, कालियट्टम, परचाकली, यह भी आपके नृत्य हैं। कहाँ के हैं? यह भी लोक कलाएं आपकी कहाँ की हैं? केरल की हैं। काई सिलवट्टम, कुम्मी, कावड़ी, मयलट्टम, यह सभी आपके तमिलनाडु के हैं। निम्नलिखित में से कौन तिगड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री को। कर्नाटक संगीत के जनक की बात करें तो पुरंदरदास का नाम आता है। दास साहित्य इनकी फेमस बुक है। महिला त्रिमूर्ति पूछें तो MS सुब्बुलक्ष्मी, DK पट्टम और ML बसंत कुमारी का नाम आता है। MS सुब्बुलक्ष्मी से कई इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इन्हें भारत रत्न कब मिला? तो MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में मिलता है। यह किसी भी संगीतकार को पहला भारत रत्न मिला था। UN में प्रदर्शन 1966 में। रैमन एक्सवे अवार्ड MS सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में, और पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया 1975 में। अगला प्रश्न, मधुबनी जो चित्रकला है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी चित्रकला आपकी कहाँ की है? बिहार की है। जादव पटिया भी बिहार की, पैतकर बिहार की, मिथिला भी बिहार की, अल्पना बंगाल की है, वारली रंगोली महाराष्ट्र की है, फुलकारी पंजाब की है, कलमकारी मुगलू आंध्र प्रदेश की है, अरोफ हिमाचल प्रदेश की है, बाग पेंटिंग मध्य प्रदेश की है, पट्टचित्र सौरा है उड़ीसा की है, फड़ कजली राजस्थान है, कोल्लम तंजौर तमिलनाडु है, कलमा जट्टू है केरल की है। तो क्वेश्चन पूछा था मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से है। बिहार में आपको मिथिला भी याद रखना है। मिथिला भी कहाँ की है? बिहार की है। जादव पटिया ये भी आपकी बिहार की है। पैतकर ये सभी आपके बिहार की होने वाली हैं। महाराष्ट्र में आप वारली याद रखेंगे। महाराष्ट्र की कौन सी है? वारली है। महाराष्ट्र की वारली है। रंगोली है, महाराष्ट्र की है। बंगाल की आपकी अल्पना है। बंगाल की आपकी अल्पना है। राजस्थान की आपकी कजली है और फड़ है। ये सभी आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। अगला प्रश्न आ जाता है, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज किसके द्वारा लिखी गई? तो झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज। द नेमसेक पुस्तक भी झुम्पा लाहिड़ी की है। अकस्ट अर्थ, यह भी आपकी झुम्पा लाहिड़ी की है। द लोलैंड भी झुम्पा लाहिड़ी की है। तो द नेमसेक किसकी है? झुम्पा लाहिड़ी की है द नेमसेक। द लोलैंड किसकी है? यह भी आपकी झुम्पा लाहिड़ी की है। और इसके बाद इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज भी किसकी है?
झुम्पा लाहिड़ी की है। रिच लाइकस यह नयनतारा सहगल की बुक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मामूली चीज़ों का देवता यह अरुंधति रॉय की बुक है। स्टेरी नाइट्स यह शोभा डे की बुक होने वाली है। इसके बाद अति महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की है। द रूल ब्रेकर्स यह प्रीति सेनॉय की है। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स यह शशि थरूर की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा। डॉलर बहू बहुत इंपॉर्टेंट है, RPSI एग्जाम में अभी पूछा गया था। डॉलर बहू 3000 टाँके यह सुधा मूर्ति की है। फीटलेस गवर्नेंस यह किरण बेदी की है। फियरलेस गवर्नेंस वाई भारत मैटर्स यह S जयशंकर की बुक होने वाली है। अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों, बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आपके गणतंत्र दिवस की समाप्ति को। यह 29 जनवरी को मनाया जाता है, बीटिंग द रिट्रीट। 26 जनवरी 1950 प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे? 26 जनवरी 1950 को हमारे सुकर्णो थे इंडोनेशिया के, या इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद बात करें कौन से ऐसे सन हैं जिनमें कोई अध्यक्ष बाहर से नहीं बुलाया गया, तो 1952 और 1953। 1952 और 53 में किसी को भी रिपब्लिक डे पर नहीं बुलाया गया। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। UN ने इसे 2007 से स्टार्ट करवाया था, अहिंसा दिवस को मनवाना 2007 से। गांधी जयंती रहती है 2 अक्टूबर को। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो कैलाश सत्यार्थी का नाम आता है। यह भारतीय मूल के प्रथम नागरिक हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद बात करें साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल शांति पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल किसे मिला था, तो 1913 में गीतांजलि कृति के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 2014 में मिलता है। बुक BR डिस्प्लेस है मलाला यूसुफजई की। अमर्त्य सेन को कब मिलता है यह नोबेल पुरस्कार, तो 1998 में मिलता है। हरगोविंद खुराना को कब मिलता है, तो 1968 में हरगोविंद खुराना को मिलता है। CV रमन को कब मिलता है, तो 1930 में मिलता है। भारत में किस प्रकार की सरकार है, तो संसदीय सरकार है भारत में। संसदीय सरकार है भारत में। संसद की यदि आपसे पार्ट पूछे तो संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, एक होता है राज्यसभा और एक लोकसभा। जब ये तीनों चीज़ें मर्ज हो जाती हैं तो इसी का नाम भारत में संसद है। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। स्थायी अध्यक्ष चुना गया फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। मनोनीत पूछे तो फ्रैंक एंथोनी इनका मनोनीत में नाम आता है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 की है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिसे हम मसौदा या ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसकी बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने लाया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 22 जनवरी 1947 को इसकी सुप्रति मिली। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आता है और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत होता है। संविधान का दर्शन कब अनुप्राणित हुआ, तो यह भी 13 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को खालिस्तान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया हमने। DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भाग 4 में रखा है। 36 से 51 तक के आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं। राष्ट्रपति का इलेक्शन है। इसके बाद 12 सदस्यों का जो राष्ट्रपति राज्यसभा मनोनीत करता है और DPSP है। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आयरलैंड के संविधान से ली है। अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। न्यायिक प्रवलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, यह सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, अमेरिका के संविधान से लिए। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, तो हमने रूस से लिए हैं मौलिक कर्तव्य।
पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली है? ये भी रूस से ली है। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श भी हमने रूस से लिया है। संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से। आवश्यक शक्तियों का केंद्र के पास होना अति महत्वपूर्ण है, यह कनाडा से लिया है। संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, ये सब चीज़ें हमने कौन से लिए हैं? ये सभी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। संसद, संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन यह जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। इसके बाद बात करें संविधान में संशोधन प्रक्रिया, आर्टिकल 368 में है। यह हमने किस देश के संविधान से ली है? तो यह हमने ली है साउथ अफ्रीका के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, यह हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी? तो यह अलबरूनी की पुस्तक है, तहकीक माँ लिल हिंद। इंडिका मैगस्थनीज की है। रहला इब्न बतूता की है। तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज की है। तारीख फिरोजशाही बरनी की है। तारीख मुबारक शाही याहिया सरहिंदी की है। तारीख यामनी उतबी की है। फतुआत आलमगिरी ईश्वरदास नागर की है। चार चमन चंद्रभान की है। मजमुल बहरीन दारा सिकोई की है। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला भी कहते हैं, किस भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी अलबरूनी ने किताब उल हिंद। यह गजनबी के साथ भारत में आया था। भारत के प्राणों का अध्ययन भी अलबरूनी ने किया है। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था, तो गुलाम वंश था। लगभग 84 वर्ष तक इसने शासन किया था। गुलाम वंश की स्थापना की बात करें, संस्थापक ऐबक था। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक शासन करता है भारत की गद्दी पर। फिर आता है खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद, फिर लोदी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी। फिर इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक स्थापना करता है तुगलक वंश की। खिजर खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना। बहलूल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत पर की जाती है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर यदि हम अपना रुख करें, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया। मकबरा शैली का जनक भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसके समय चंगेज खां के आक्रमण हुए थे। तुकरे चहलगानी का गठन भी इल्तुतमिश ने किया था। जीतल और टंका यह सिक्के चलवाए थे किसने? इल्तुतमिश ने। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो बनवाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी बनवाना चाहता था। सीरी की किला अलाउद्दीन खिलजी। हलवाई दरवाज़ा भी अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुल इस्लाम दरवाज़ा भी अलाउद्दीन खिलजी। हौज खास भी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। आकार इसका सर्पलाकार है। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोना के नाम से या क्रीट के नाम से सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? तो ये आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।